तसव्वुर करो एक ऐसी जगह जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, लेकिन इसी बर्फ के नीचे एक खुफिया शहर छुपा हो। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। 1960 के कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक अंडरग्राउंड बेस बनाया, जिसे कैंप सेंचुरी कहा जाता था। दुनिया को बताया गया कि ये सिर्फ एक रिसर्च स्टेशन है, लेकिन सच कुछ और था। ये एक ऐसा खुफिया मंसूबा था जो दुनिया को तबाह भी कर सकता था। और सबसे हैरानकुन बात, ये राज कई सालों तक दुनिया से छुपाया गया, और जब सच सामने आया तो सब कुछ बदल गया। लेकिन असल सवाल ये है कि अमेरिका ने बर्फ के नीचे पूरा शहर क्यों बनाया? कैंप सेंचुरी सिर्फ एक बेस नहीं था, ये वाकई बर्फ के नीचे एक मुकम्मल शहर था। 1959 में ग्रीनलैंड की बर्फ के अंदर अमेरिका ने एक ऐसा निजाम बनाया जिसमें 21 लंबी सुरंगें थीं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। इन सुरंगों के अंदर कमरे थे, अस्पताल था, खाने की जगह थी, हत्ता कि एक छोटा थिएटर और चर्च भी मौजूद था। तकरीबन 200 लोग इस बर्फ के नीचे रहते थे, जहां बाहर का दर्जा हरारत इंतहाई खतरनाक हद तक गिर जाता था। और सबसे हैरानकुन बात, ये पूरा शहर एक पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता था, जो इससे बिजली और हीट फराहम करता था। यानी सोचो, बर्फ के नीचे एक न्यूक्लियर पावर्ड शहर। लोग इसे सिटी अंडर आइस कहते थे, लेकिन हकीकत में ये सब सिर्फ एक कवर था। असल मकसद इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। कैंप सेंचुरी दरअसल एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक कवर था। असल मंसूबा था प्रोजेक्ट आइस वर्म, एक ऐसा खुफिया मंसूबा जिसका मकसद था बर्फ के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाना और उनके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स छुपाना। प्लान ये था कि तकरीबन 600 न्यूक्लियर मिसाइल्स को ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे रखा जाए, जो किसी भी वक्त सोवियत यूनियन पर हमला कर सकें। और सबसे खतरनाक बात, ये मिसाइल्स एक जगह फिक्स नहीं होने थे, इन्हें बर्फ के नीचे मूव किया जा सकता था ताकि दुश्मन कभी भी इनका एग्जैक्ट लोकेशन ना जान सके। दुनिया को कहा गया कि ये सिर्फ रिसर्च है, लेकिन हकीकत में ये एक हिडन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम था। और हैरानकुन बात यह है, डेनमार्क को भी इस पूरे मंसूबे की मुकम्मल सच्चाई नहीं बताई गई। ये सब कुछ इतना खुफिया था कि कई सालों तक दुनिया को इसका पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक मसला सामने आया जिसने इस पूरे मंसूबे को खत्म कर दिया। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो थी बर्फ। ग्रीनलैंड की बर्फ साकिल नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, और यही हरकत इस पूरे मंसूबे को तबाह करने लगी। चंद ही सालों में सुरंगों की दीवारें दबने लगीं, छतें नीचे आने लगीं और पूरा अंडरग्राउंड शहर आहिस्ता आहिस्ता क्रश होने लगा। यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि बर्फ मुसलसल टनल्स को स्क्वीज कर रही थी। और फिर एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रोजेक्ट आइस वर्म को कैंसिल कर दिया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर को हटा दिया गया, और आखिरकार 1960 के वस्त में इस पूरे बेस को छोड़ दिया गया। एक ऐसा मंसूबा जो दुनिया को अमेरिका के हाथों तबाह कर सकता था, वो सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इंसान कुदरत को समझ नहीं पाया। कैंप सेंचुरी खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब इस बेस को छोड़ा गया तो उसके अंदर मौजूद वेस्ट, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव मवाद, सब कुछ वहीं बर्फ के नीचे छोड़ दिया गया। उस वक्त ये सोचा गया था कि बर्फ उसे हमेशा के लिए दफन रखेगी, लेकिन आज सूरत हाल बदल रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है, और साइंटिस्ट्स को खदशा है कि आने वाले वक्त में ये बर्फ पिघल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये जहरीला मवाद दोबारा एनवायरनमेंट में आ सकता है, जो समंदर और ज़मीन दोनों को मुतासिर कर सकता है। 2024 में नासा ने दोबारा इस खुफिया बेस को डिटेक्ट किया, जो अब भी बर्फ के नीचे दफन है, जैसे एक सोया हुआ राज। यानी सोचो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कोल्ड वॉर में बनाया गया था, वो आज भी मुस्तकबिल के लिए एक खतरा बन सकता है। ये सिर्फ एक सीक्रेट नहीं था, ये एक हिडन टाइम बॉम्ब भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी सुना है तो कमेंट में बताएं कि आपने इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में पहले कहां सुना था।